हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग पे, और इसमें हमने आपको बेसिक कंसेप्ट समझा दिया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। ठीक है, तो आगे उसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारा साथ लास्ट तक बनाए रखिए दोस्तों। ठीक है, आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, है ना दोस्तों। क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 15 था। मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए होमवर्क में। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों, है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन अपना क्या था। चलो शुरू करते हैं। आपसे पूछा था डेंसर, डी है ना, DANCER। डेंसर को कोड किया गया था DGEPS और F में। आपसे पूछा था पब्लिक का बताइए। पब्लिक का आपको बताने को बोला था। तो इसको कैसे करेंगे? चलो करते हैं इसको। बताओ कैसे होगा। कितने लोग इसका सही आंसर दिए हैं बताइए। चलो शुरू करते हैं। पहले तो आप देखिए इसकी प्लेस की वैल्यू, प्लेस कैसे निकालेंगे सब मैंने पहली क्लास में सिखा दिया है। आइए शुरू करते हैं। देखिए डी का होता है प्लेस 4, ए का होता है 1, इसका 14, इसका 3, इसका 5 और इसका 18, इसका 4 होता है, इसका 7 होता है, इसका होता है आपका 5, 16, 19 और 6। पहले प्लेस लिखेंगे। प्लेस आपको अगर लिखना आ गया तो सवाल आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर चलिए यहीं पे बता देता हूँ। इसमें मैंने बताया था कि ये लेटर कोडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। लेटर कोडिंग में हमने आपको बताया था कि बेसिकली जो कोडिंग डिकोडिंग में होता है वो लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग से क्वेश्चन बनते हैं 3 टाइप से। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में सबसे पहले हम बात कर रहे थे फॉरवर्ड में। हमने आपको बोला था पहले, आप देखिए इसमें कितने टाइप होते, टाइप भी आप आज जान लीजिए। 7 टाइप मैंने बताया था, आज देख लीजिए कौन कौन से टाइप होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड टाइप, दूसरा होता है रिवर्स, तीसरा जो कोडिंग होता है इसी में होता है क्रॉस। चौथा इसमें हम देखेंगे दोस्तों पोजीशन बेस क्वेश्चन। पोजीशन का मतलब होगा कोई आपको ऐसे नंबर दिया होगा, ऐसे पब्लिक दिया है, फिर उसको कोड कर दिया होगा, अक्षर सेम यही रहेंगे, बस इसको इधर से उधर कर दिया होगा। ठीक है, बस इसकी पोजीशन बदल दी होगी। तो सबसे इजी होता है पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, ये पोजीशन बेस में। ठीक है, पांचवा जो आपका टाइप है वो है अपोजिट। ये भी बहुत इजी होता है, अपोजिट। ठीक है, पांचवा जो बेस होता है वो अपोजिट होता है। ठीक है, अपोजिट कर लेंगे। उसके बाद जो छठवां टाइप है दोस्तों वो होता है कॉमन कोडिंग का। और सातवां जो टाइप होता है नो इलॉजिकल का होता है, इलॉजिकल ये टाइप। ये 7 टाइप हमको आपको पढ़ने हैं। ठीक है, हम और आप बात कर रहे थे इन 3 टाइप की। इस पर अभी हम चर्चा करेंगे 1-2 दिन और। ठीक है, जब तक आपको हम अच्छे तरीके से बढ़िया से समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो देख लेते हैं, पूरी क्लास कोडिंग रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, यकीन मानिए आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। मैं इसीलिए आपको टाइप वाइज टाइप पढ़ाता हूँ। और जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सभी, जितने क्वेश्चन मैं लाया हूँ सभी आए हुए क्वेश्चन हैं आपकी। ठीक है, तो इस पर बात कर रहे थे, फॉरवर्ड कोडिंग पर, रिवर्स और क्रॉस पर। इन चारों की चर्चा हम बाद में करेंगे। ये पोजीशन बेस मैंने बता दिया। पोजीशन बेस क्या होता है? पोजीशन कोडिंग मतलब इन्हीं नंबरों को बेसिकली स्थान बदल कर लिख दिया जाएगा कोडिंग में, तो आपको पोजीशन। अपोजिट नंबर आप जानते हैं। ठीक है, ए का AZ, बी का Y, ऐसे करके। कॉमन कोडिंग क्या होता है? कॉमन कोई दे दिया जाएगा, इसका कोड दिया जाएगा 2, 3, 4 करके, फिर कोई एक वर्ड लिखा जाएगा, उसका कोड दिया जाएगा, तो उसमें कॉमन ढूंढना, कॉमन कोडिंग, कॉमन करके, तो वो होता है कॉमन कोडिंग। ठीक है, समझ गए होंगे। और इलॉजिकल ये बेसिकली पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको हम बताएंगे
इलॉजिकल में क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरा जो है कहने का मतलब ये है कि लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। बस इन 7 टाइपों को हमको पढ़ना है। हम 3 टाइप पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन जो 3 टाइप हैं इन पर सबसे पहले हम फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो सबसे पहले फॉरवर्ड चेक करेंगे। फॉरवर्ड मैंने बताया था, ठीक है। ऐसे ही रहेगा सीधा सीधा, उसमें दो ऐड हुआ होगा या 2 माइनस, 3 ऐड हुआ होगा या 5 माइनस हुआ होगा, 6 ऐड हुआ होगा या 7 माइनस हुआ होगा, ऐसे करके मतलब फॉरवर्ड सामने तो सामने फॉरवर्ड। रिवर्स में बताया है, रिवर्स में ऐड हुआ होगा 2 करके, या फिर 6 ऐड हुआ होगा या 6 माइनस हुआ होगा या 2 ऐड हुआ होगा, ऐसे करके रिवर्स में, ठीक है, रिवर्स में। फिर क्रॉस कोडिंग तो मैंने बताया था आपको, क्रॉस कोडिंग, ठीक, क्रॉस में बताया था ऐसे करके। तो इन तीनों को समझ गए होंगे कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, चलिए शुरू करते हैं। आप लास्ट तक मेरा साथ जरूर देना, ठीक है। और जितने लोग लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग इस जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका सही जवाब देते हैं। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को पहले, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है क्या, देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, पहले आप फॉरवर्ड कोडिंग चेक करेंगे, फिर रिवर्स चेक करेंगे, फिर क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर फॉरवर्ड की बात करें तो डी से डी हुआ है, कुछ नहीं जुड़ा है, ए से जेड हुआ है, ए से जी हुआ है, 6 जुड़ा है, फिर उसमें 14 से 5 हुआ है, फिर माइनस हो गया है, फिर यहाँ पर 3 से 16 हो गया है, 13 प्लस हो गया है। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर फॉरवर्ड कोडिंग नहीं है। क्रॉस कोडिंग चेक करते हैं, वो क्रॉस कोडिंग तो बाद में चेक करेंगे, पहले उसके बाद रिवर्स। 4 से 6 हुआ है, प्लस का 2, फिर 1 से 16 हुआ है, प्लस का 18 हो गया, और 14 से 16 हो गया है, 2 का प्लस हो गया। ये तो आपको नहीं लग रहा कि ये रिवर्स कोडिंग है। आइए क्रॉस कोडिंग चेक करते हैं। क्रॉस में आप देखे होंगे, यहाँ से देखिए क्रॉस में 1 से 4 हुआ है, प्लस का 3, 2 से 4 से 7 हुआ है, प्लस का 3, बहुत बढ़िया आप बोले होंगे। फिर देखिए 3 से 5 हुआ है, प्लस का 2, फिर 14 से 16 हुआ है, यहाँ भाई प्लस का 2, फिर 15 से 6 हुआ है, सॉरी 5 से 6 हुआ है, प्लस का 1 हुआ है, फिर 18 से 19 हुआ है, प्लस का 1 हुआ है, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 3 और प्लस का 3, ऐसे एक क्वेश्चन हुआ है आपका। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो बेसिकली आपको पब्लिक का बना देना है। देखिए आंसर को कैसे एनिमुलेट करना है वो भी आप ध्यान में रखेंगे। आंसर को हटाना है, हमको जल्द से जल्द आंसर देना है, पूरा लगाने की कोशिश भी ना करें। आपको आंसर मिल रहा है तो आप टिक करके अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं, ठीक है। आपको पेपर में ऐसे ही करना है, हम ये भी आपको सिखाएंगे। तो देखिए पब्लिक आपसे पूछा है, तो देखिए प्लस का 3 हुआ है, फिर प्लस का 3 हुआ है, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 1 और प्लस का 1, ऐसे हुआ है क्रॉस में। तो प्लस का करिए, चलिए भाई करते हैं। तो आपको इसका प्लेस वैल्यू आपको मालूम होगी पक्का, है ना, मालूम तो होगी ना, मैंने पहले भी वीडियो में सब कुछ बता दिया है। नहीं मालूम तो मैंने बताया है कैसे याद करना है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए 16 में 3 प्लस करेंगे, 16 3 19, 19 का मतलब एस। अब एस देखो एक ही जगह है, आप चाहते तो क्वेश्चन फटाक से हो जाता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एस एक ही जगह है। 21 4 24, 21 3 24, 24 का मतलब क्या होता है एक्स। दोस्तों आंसर आपको मिल गया होगा, करने की पूरी जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक। एन होगा, डी होगा, डी होगा, जे होगा, आंसर आपको मिल गया होगा। ऐसे आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर एस इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लगाइए इसको। तब तक हम यहाँ पर सवाल को करते हैं, फिर आपको 2-5 सेकंड देंगे इस सवाल के लिए। चलिए सवाल को देखते हैं। यहाँ पे पूछा है टेम्पल, TEMPLE, और इसको कोट किया गया है DNUWRJ, इसमें कोट किया गया है। तो सबसे पहले प्लेस लिख देते हैं, फिर आप करिए। 20 5 13 16 12 5 4 14 21 23 18 10, ठीक है। अब आप लगाइए सवाल को और इसका कोड आपको बताना है। चलिए करिए। हो गया होगा ना, चलिए देखिए कैसे करना है। चलो दोस्तों देखो, अब आप देख पा रहे होंगे, इसमें पहले फॉरवर्ड पैटर्न देखिए, 20 से 4 हुआ है,
पहले फॉरवर्ड ही चेक करेंगे। 20 से 4, अगर आप देखें 20 से 4 हुआ है तो, और 5 से 14 हुआ है, 5 से 14 हुआ है, प्लस का 9 मान लेते हैं। फिर 13 से 21 हुआ है, 7 1 8, प्लस का 8 है। और 16 से 23 हुआ है, प्लस का 7 हुआ है। और प्लस का यहाँ पर दोस्तों 6 हुआ है, और प्लस का 5 हुआ है। बहुत सही। यहाँ पर भी देखिए बताया था आपको करना कैसे करेंगे आप, ठीक है। पी का कोड 20 होता है, और यहाँ पर देखिए 20, तो यहाँ पर 20 पीछे से जाएंगे 26 अक्षर होते हैं। 20 4 6 वो और 4 ये, इसमें भी प्लस का 10 हुआ है, प्लस का 10 हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पहली क्लास इसको जाकर देख लीजिए। तो 10 पहले 10 जुड़ा, 9 जुड़ा, 8 7 6 5, 7 6 5। तो आपको भी ऐसे करना है। तो देखिए ऐसे आपको मिल गया होगा आंसर। चलिए इसको करिए उसी तरह। पहले क्या जोड़ना है? 10, फिर 9 जोड़ना है, फिर 8, फिर 7 6 5। तो जोड़िए, चलिए करिए सवाल को। 16 और 10, 16 10 26 होगा, 26 का मतलब होगा जेड। और 5 और 9, 5 में 9 जोड़िए, 5 और 9, 5 और 9 जोड़ के देखिए 14 होगा, 14 का मतलब n हुआ होगा। यहाँ पर अभी आंसर आपको मिल रहा, बस ये नहीं होगा, हटा दीजिए। पीछे से एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी होगा। 5 5 10, 10 किसका होता है? जे का होता है, जे। देखिए दोस्तों आपको आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर लिख सकते हैं WR, ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे करना है, पूरा आपको पूरा देखना नहीं ना, सही है आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसका जवाब दीजिए दोस्तों। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पे बोला गया है, मैं लिख देता हूँ, PRELIMS, और आपको बताना है इसको कोड किया गया है JWULXR और N में। चलिए लिखिए, इसकी पहले मैं लिख देता हूँ इसका प्लेस 16 18 5 12 9 13 और 19, ये है एस मतलब 19, 10 23 21 12 24 18 और 14। चलिए लगाइए दोस्तों, बताइए इसको फॉरवर्ड पैटर्न लगा हुआ है या रिवर्स या क्रॉस, आप चेक करिए और बताइए। बस 5 सेकंड है आपके लिए। चलिए तो लग गया होगा, चलो देखते हैं। हो गया होगा दोस्तों आपका क्वेश्चन। देखिए पहले फॉरवर्ड चेक करिए। 16 10 प्लस माइनस का 6, 18 से क्या हुआ है? 25, 18 से W मतलब 23, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 5, और यहाँ पर माइनस का प्लस का हो गया है ना दोस्तों। यहाँ तो प्लस का 16 हो गया, लगेगा नहीं। क्रॉस चेक करते हैं। 16 से 14 हुआ है, कितना हुआ है? माइनस का 2। 18 से 18 हुआ है, फिर 5 से 24 हुआ है, ये भी नहीं सही। एक बार क्रॉस चेक करिए, चलिए क्रॉस चेक करिए, क्रॉस में क्या होगा। देखिए देखो क्रॉस में क्या होगा, क्रॉस में चेक करें, कुछ दिख रहा है आपको? L से L, L तो L से L हुआ है। हाँ देखिए क्रॉस में ही लगा हुआ है, बस मिडिल अक्षर सेम रखा गया है। देखिए 5 से 10 हुआ है, प्लस का 5, 16 से 21 हुआ है, प्लस का 5, 18 से 23 हुआ है, प्लस का 5। बहुत बढ़िया सवाल, क्या बात है। 9 से 14 हुआ है, प्लस का 5, 13 5, 1 मिनट गलत हो गया दोस्तों, है ना, ऐसे नहीं होगा, इधर 1 मिनट, इसको ये क्या है x। चलो देखो यहाँ तो पकड़ में आ गया होगा आपको। 9 5 14, 19 5 24 और 13 5 18। बहुत बढ़िया सवाल, क्या बात है।
ऐसे ही आप करिए। अच्छा, आपको अगर इसको बहुत ही जल्दी करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप बीच अक्षर पकड़िए, बीच का अक्षर यू है, यू को एडिट यू ही लिखा गया है। तो आप देखो किसमें किसमें, बीच में यू है, इसमें यू है, बीच में यू है, इसमें भी यू है, बहुत बढ़िया। इसमें नहीं है, इसमें नहीं, दो आंसर ऐसे ही खत्म हो गए। अब इसको चेक कर लीजिए एक बार, यहाँ पे टी डब्ल्यू है, पीछे से एल और आई है। तो आप चाहें तो पीछे से चेक कर लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, पीछे से चेक कर लीजिए दोस्तों, पीछे से देखिए कैसे करना है, क्या करना है, प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 5 और प्लस का 5 करना है। तो 7 5 12, 12 का होता है एल, ठीक है, और 20 और 5 25, 25 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 25 का मतलब 20 5 25, 25 का होता है वाई। एक मिनट, यहाँ पर u है, लिख देता हूँ, थोड़ा सामने लिख देता हूँ, u y, और 8 5 13, 13 का मतलब m। आपको आंसर मिला होगा वाई एम एल, लास्ट में कहाँ पे है, वाई एम एल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ऐसे करना है, थोड़ा सा और फास्ट करना है, फिलहाल मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बहुत बढ़िया सवाल, ये भी आपका एक बेहतरीन सा सवाल है। चलिए करिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सवाल को, मैंने ये लिख दिया है, इसको कोट किया गया है टी बी डी एम डब्ल्यू में। चलो बताओ, प्लेस वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ, 19 20 1 9 18 20 22 4 13 और 23, ये इसकी प्लेस वैल्यू मैंने लिख दी है। चलो आप करके इसको दिखाइए, क्या लगा है, फॉरवर्ड पैटर्न या रिवर्स पैटर्न या क्रॉस पैटर्न। चलिए दोस्तों करिए, क्या होगा इसका आंसर, बताइए फटाफट, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, क्या होगा, फटाफट बताइए इसका आंसर, क्या होने वाला है इसका आंसर, बता दीजिए, हो गया होगा। चलिए चलिए दोस्तों, चलिए भाई बताइए, हो गया होगा। चलिए देखिए, पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं, फॉरवर्ड फिर रिवर्स। फॉरवर्ड चेक करेंगे 19 से 20, 20 से 22, बहुत सही, 1 से 4 तो मिल गया होगा, 20 से 21, 20 से 19 से 20 हुआ है प्लस का 1, 20 से 22 हुआ है प्लस का 2, और 1 से 4 हुआ है प्लस का 3, 9 से 13 हुआ है प्लस का 4, और 18 से 23 हुआ है प्लस का 5। बहुत बढ़िया सवाल, चलिए आप भी कर दीजिए, आप भी कर दीजिए सवाल को। ठीक है, देखिए सवाल यहाँ पर क्या है, 22 से 1 जोड़ेंगे 23, 23 का मतलब डब्लू, सभी में डब्लू है, पीछे से भी जेड सभी में आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं इसको, 2 जोड़िए, 2 जोड़ेंगे तो ए में पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, चलिए 2 जोड़ेंगे 3, 3 का मतलब सी, 19 3 22, 19 3 22, 20 4 24 और 21 5 26 जेड, तो सी डब्ल्यू सी बी और एक्स जेड, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए करिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 मैं लिख देता हूं यहां पर, आपसे पूछा है बी ई एन टी यू आर ई, और इसको कोड किया गया है सी टी एस आर एल सी पी में। आपसे पूछा था PAINTER का, पेंटर का पूछा है, तो पहले इसको करिए। चलिए पहले इसको बनाइए, क्या लगा है इसमें, कौन सा मेथड है। चलिए शुरू करते हैं, बताइए इसको, मैं लिखता हूं यहाँ पर तब तक प्लेस वैल्यू, बताइए दोस्तों, ये है 5 है, याद रखिएगा, 3 20 19 18 12 3 16, आप भी बार बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई करके दिखाओ भाई, करके दिखाओ इसको। चलिए दोस्तों करिए, क्या इसमें कौन सा मेथड लगा हुआ है, चलिए बताइए, बताओ क्या लगा हुआ है, हो गया होगा। चलिए हाँ, चलिए पहले इसमें देखिए, 20 से 3 हुआ है, 19 प्लस का 19 फिर 15, 19 15 फिर 19 15 फिर प्लस का 5, नहीं लगा,
फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। रिवर्स में देखिए 22 से 16 माइनस का 6, फिर 5 से 3 माइनस का 2, फिर 14 से 12 माइनस का 2 माइनस का 2, फिर 20 से 18 हुआ है, फिर माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 6 हुआ है। थोड़ा सा क्रॉस करिए बेटा, क्रॉस मेथड लगाइए, क्रॉस मेथड, क्रॉस 5 से 3, देखिए 5 से 3 हुआ है, तो प्लस का माइनस का 2, और यहाँ पर भी माइनस का 2 हुआ है, फिर माइनस का 14 से 20, अच्छा यहाँ पर 3 डिजिट लिया गया, 14 से 20, 14 से 12 माइनस का 2, और 21 से 19 माइनस का 2, बहुत बढ़िया, और 20 से 18 माइनस का 2, यहाँ पर 18 से 16 माइनस का 2, और 15 से 3 माइनस का 2, बहुत बढ़िया सवाल। माइनस का 2 हुआ है दोस्तों, माइनस का 2 याद रखिएगा, माइनस का 2 हुआ है, माइनस का 2, ठीक है, लग गया होगा सवाल। इसमें भी आप वही काम करिए। चलिए चलिए करिए आप लोग। देखिए 16 माइनस का 2, 16 माइनस का 2 14, n एक में माइनस का 2 करिए, माइनस का 2 ही हुआ ना, माइनस का 2 हुआ है। चलिए माइनस का 2 करेंगे एक से, तो जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर यहाँ पर करिए माइनस 2 करिए टी से, आर 18, 14 से माइनस 2 करिए एल, और 9 से माइनस 2 करिए, आई का 9 होता है, 9 में से माइनस 2 करिए 7, जी हो जाएगा, और 18 से माइनस, फिलहाल आंसर मिल गया होगा, चलिए कर लेते हैं, माइनस 2, 5 माइनस 2 सी एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, 18 माइनस 2 पी, एक ही ऑप्शन में पी। अगर हम इसको पीछे से लगाते हैं तो आंसर आपको और जल्दी मिल गया होता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया सवाल, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। सवाल नेक्स्ट है हमारा, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 है, बहुत बढ़िया सा सवाल है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। चलिए मैं लिख देता हूँ, लिखा हूँ SISTER, सिस्टर लिखा हुआ भाई। सिस्टर को कोड किया गया है JIJBEI में, और आपसे पूछा है ब्रदर का। दोस्तों आपसे पूछा है ब्रदर का, बताइए, है ना, ब्रदर का बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए करिए भाई, करिए करो भाई, चलो करो। मैंने आपको 2 सेकंड 5 सेकंड दिए, ठीक है। आप वीडियो को रोक कर सवाल लगाइए, ठीक है। और हर हो गया होगा, चलिए देखते हैं। 19 9 19 20 5 18 10 9 10 2 5 9। चलिए भाई बहुत बढ़िया सवाल, क्या बात है। क्या करेंगे इसमें भाई, IT 9 से 9 हुआ है, और 5 से 5 भी हो गया है, मतलब डबल अंक वालों में कुछ हेरा फेरी हुई है, इसमें डबल आ रहा है। अच्छा 19 से 10 कैसे हो गया, 19 से 10 कैसे हो गया, और 20 से 2 कैसे हो गया, बात समझ में आई। और 18 से 9 कैसे हो गया, बात समझ में आई। हाँ जी समझ में आई बात, ठीक है, हो गया। इसका आंसर क्या होगा। चलिए भाई चलिए देखिए यहाँ पर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। नंबर को ऐड किया गया है, 9 1 10, 9 से 9, 9 1 10, 2 और 0 2, बहुत बढ़िया, 5 से 5, और 18 1 19 ऐड किया गया है, ठीक हो गया होगा। बहुत बढ़िया सवाल। इसको करते हैं 2 18 15 20 8 5 18। देखिए 2 से 2 बी, इसको 18 को 9 लिख सकते हैं, 9 सीधा आई लिख दीजिए, 9 को आई 15 5 1 6 6 एफ, इसको बी लिख सकते हैं, 8 को एच ही लिख सकते हैं, 5 को ई ही लिख सकते हैं, और 8 1 9 को आई लिख सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है, 2 ऑप्शन इसमें, 2 ऑप्शन हट जाएंगे दोस्तों, बचेगा BIF सी तो होगा नहीं, बीच में बी है, बीच में यहाँ पर बी है, और HEI। अच्छा यहाँ पर एक आई एक्स्ट्रा हो गया है, कोई बात नहीं, हटा दीजिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए आप इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए आप, ठीक है, इसको हटा दीजिए। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, चलिए भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही बढ़िया सवाल। चलिए दोस्तों करिए। देखिए ये सवाल कौन करेगा, चलो ये सवाल कौन करेगा, ये सवाल परीक्षा में पूछा हुआ सवाल ये भी है और इसको परीक्षा में बहुत ही कम बच्चे किए थे। तो देखते हैं आप लोग कैसे करते हैं या नहीं। आपको यहाँ पर लिखा है, आपसे पूछा है टीचर, TEACHER, टीचर, और आपको टीचर को कोड किया गया है BZHBKKOW में। आपसे इसका कोड पूछा है दोस्तों। चलो भाई बता दो भाई बता दो। 20 अगर मैं इसको मानूं, अगर मैं इसको प्लेस वैल्यू लिखूं 20, 5, 1, 3, 8, 5 और 18, इसकी प्लेस वैल्यू 4, 26, 8, 2, 11, 15 और 23, तो बताओ क्या हुआ होगा, है ना। कुछ समझ में आया बात तो बताओ भाई, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हो गया होगा, कोई लगाया इस क्वेश्चन को। देखो पहले इसको कैसे किया गया था, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। देखो पहले यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। पहले इसको अल्फ़ाबेट सीरीज में लगाइए, A C E 1 3 5 5 डबल बारी है, 1 3 5 5 8 8 18 मतलब R और इसका मतलब होता है T। अल्फ़ाबेट में सजाइए भाई। अब क्या हुआ होगा, देखो अब समझ में आ रहा होगा दोस्तों ना, अब समझ में आया होगा क्या हुआ होगा इसमें। चलो देखो कोड कर दीजिए इसको। एक दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। चलो 1 3 5 5 8 18 20, है ना। क्या हुआ है बताओ भाई साहब। देखो दिख रहा होगा 1 से 4 माइनस का 3, मैं लिखता हूँ, कहाँ लिखता हूँ, माइनस का 3, फिर 3 से 26 हुआ है, तो 3 से 26 है ना, प्लस का 3 हुआ दोस्तों। देखिए प्लस का 3 पहली क्लास देख लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया पहले प्लस का 3 जाएंगे तो बी आएगा, फिर बी के बाद क्या आएगा, बी आएगा, प्लस का 3 करिए, बी ए जेड, प्लस का 3, है ना। और नहीं समझ में आया तो इसको जाकर पहली क्लास में देखिए दोस्तों। प्लस का 3 यहाँ पर हुआ है, प्लस का 3, फिर यहाँ पर देखिए माइनस का 3, फिर माइनस का 3, 5 से 8 हुआ है, प्लस का 3। 1 मिनट भाई, गलत कर रहा हूँ सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको मैं लिखूँ। देखिए यहाँ पर यह है प्लस का 3, माइनस का 3 यहाँ पर हुआ है, माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, फिर माइनस, देखिए 5 से 2 हुआ है, माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है दोस्तों 3, 8 से 11, फिर माइनस का 15, 18 से 15 माइनस 3, फिर प्लस का 3। समझ पा गए होंगे, प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3। पहले अब इसको करिए, चलिए इसको करते हैं। पहले अल्फ़ाबेट में इसको लगाइए दोस्तों। अल्फ़ाबेट में जब तक लगाओगे नहीं सवाल समझ में आएगा नहीं, जब तक अल्फ़ाबेट में लगाओगे नहीं सवाल समझ में आएगा नहीं। तो लगाइए, चलो लगाओ इसको। पहले तो अल्फ़ाबेट में लगाओ इसको, मैं लगाता हूँ B G H O, B हो गया, G हो गया, H हो गया, O हो गया। फिर इसके बाद H O के बाद 3 अक्षर हमारे पास बचे हैं, R हो गया, T हो गया, U हो गया। अब इसको कोड कर दीजिए। चलो इसका कोड 2 7 8 15 18 20 और 21। इसमें पहले क्या करेंगे आप, प्लस का क्या हुआ 3, तो 2 3 5, 5 का मतलब होगा E, 5 का मतलब होगा E, ठीक है। माइनस 3 के लिए 7 माइनस 3 4 D।
8 में से -3 करिए। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 3 -3 +3 -3 +3 -3 +3। आप करिए, -3 करिए +3 करिए। 8 3 11, 11 का क्या होगा? 11 का के हो जाएगा। यहाँ पे 15 है, 15 में से 3 माइनस करिए 12, एल हो जाएगा। तो के डी एल, के डी ई डी के एल, ई डी के एल, ई डी के एल, ई डी के एल, ऑप्शन बन रहा है ये, ए डी के एल। यहाँ से माइनस प्लस करिए, बी बनेगा, माइनस करिए 17 क्यों बनेगा, प्लस करिए 24 एक्स बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे इस सवाल को। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बहुत बढ़िया से सवाल आपको मिल रहे हैं, ठीक है, बनाए रहिए, लास्ट तक हमारा साथ जरूर देना। 2-4 सवाल और हैं, चलिए करिए। टेम्पल लिख देता हूं भाई, टेम्पल। आपसे इसको कोड किया गया है WHP। चलिए भाई करिए फटाफट। 20 5 13 16 12 5, फटाफट करते जाइए। 8 23 8 16। चलो भाई, चलो सवाल को लगा के दिखाओ भाई, क्या हुआ है? फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न या क्रॉस पैटर्न? चलो फटाफट बता दो इसको, फॉरवर्ड है या रिवर्स है या क्रॉस है? फॉरवर्ड है या रिवर्स है या क्रॉस मेथड? कौन सा मेथड लगा हुआ है? बताइए दोस्तों, बताइए बताइए बताइए। फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस, बताओ 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 भाई। फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस, क्रॉस फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस, क्या होगा? कर पा रहे होंगे? देखिए चलो करते हैं। 20 फॉरवर्ड, 20 से 19 -1, 5 से 15 प्लस का 10 माइनस का 1 प्लस का 15 माइनस का 5 माइनस का 1 प्लस का 10 माइनस का 5। क्या लॉजिक है, समझ नहीं आ रहा है ना। क्रॉस चेक करिए, ओ रिवर्स, रिवर्स चेक करो या क्रॉस। रिवर्स में 20 माइनस का 4 माइनस का 3, बहुत बढ़िया, माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 3, फिर प्लस का 10, फिर माइनस का 8। क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर भाई? चलो एक और बात समझ में आई, एक बात आपको समझ में आ रही होगी, एक बात आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा इधर देखिए आप लोग, बहुत बढ़िया सा सवाल है। 20 से 3 23 है ना, 5 से 8 3। देखिए यहाँ पर प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3, बहुत बढ़िया सवाल। प्लस का 3 प्लस का 3 और प्लस का 3 प्लस का 3, प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3, बहुत बढ़िया। प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3, बहुत जानदार सवाल, क्या बात है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया सवाल, आप भी करिए। पहले तो आप कर दीजिए आप लोग। 20 5 15 16 और 12 5, चलो करो। कहाँ से हुआ है? 3 अक्षर, प्लस का 3 प्लस का 3 16 प्लस 16 यहाँ से तीसरे अक्षर से, प्लस का 3 16 3 19 एस, 12 3 15 ओ, 5 3 8 एच, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर यहाँ से आइए 16, इसको तो कर दीजिए। 16 3 19 एस, 5 3 8 एच और 15 3 18 का आर, बहुत। SOH SHR SOH SHR SOH SHR, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। समझ पाए होंगे इस सवाल को, क्या बेहतरीन सवाल है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, देखिए भाई बहुत बढ़िया सा सवाल है। चलिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, चलो करते हैं, फटाफट करते हैं, थोड़ा 1 2
REASON। आपको सवाल है, इसको कोड किया गया है BOKLP में, ठीक है। इसका बताइए पब्लिक का, तब तक मैं कोड लिख देता हूँ, आप तो सवाल लगाइए। 18, 5, 1, 19, 15, 14, 24, 2, 15, 11, 12, 16। चलिए दोस्तों लगाइए फटाफट सवाल को। क्या हुआ है, कौन सा पैटर्न, फॉरवर्ड क्रॉस या रिवर्स, फॉरवर्ड क्रॉस या रिवर्स, फॉरवर्ड क्रॉस या रिवर्स। चलो शुरू कर दो, लगाओ भाई, फॉरवर्ड क्रॉस या रिवर्स। 18, 18, 24, 18, 24, 6, 5 से 2 -3, 1 से 15 प्लस का 14। बहुत बढ़िया, क्या बात है ना। सवाल सही नहीं है, दूसरा लगाइए क्रॉस। 18 से 16, 2, 5 से 12, 5 से 12, 7, पहले 2 फिर 7 फिर 10। भाई साहब एक काम और करो, एक काम और करो जेड, एक काम और करिए आप, -3, -3 जेड वाई एक्स, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3 और माइनस का 3, ठीक है। माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3। आप भी करिए, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए 16 - 3, 16 में से 3 गए 13, 16 में से 3 गया 13, 21 में से 3 गया 19, है ना। सॉरी भाई 21 है, 21 में से 3 गया 18 बचेगा ना दोस्तों, 18 बचेगा 18। और यहाँ पर बी में से 3 गया, बी में से 3 घटा दो, बी में से 3 घटाओ क्या बचेगा, वाई बचेगा, वाई बचेगा या क्या क्या बचेगा, घटाओ। बी के बाद ए, समझ रहे हैं ना, ए जेड और इसके बाद वाई लिख दीजिए। आपको आंसर फिलहाल मिल गया होगा, वाई आर एम, एक ही ऑप्शन में है वाई आर एम। आगे लिख दीजिए जेड एफ आई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल। चलिए भाई लगाइए, चलिए देखिए आपको दिया गया है KISHAN, आपसे पूछा है IVCNDF, इसका पूछा है, तो इसका जवाब दीजिए। चलिए 11, 9, 19, 8, 1, 14, 9, 22, 3, 14, 4, 6, 22। क्या लगाइए सवाल को, चलिए सवाल का जवाब दो भाई सब लोग फटाफट, क्या होगा। चलो सवाल का जवाब दीजिए भाई, क्या होगा इसका आंसर। लग गया होगा आपका सवाल। चलिए बच्चों अगला सवाल लगाइए इसको। देखिए अगर 9, 11 से 9 माइनस का 2, 9 से 22 प्लस का 12, 13, 9, माइनस का 2 प्लस का 13, फिर माइनस का 15। फॉरवर्ड पैटर्न नहीं, क्रॉस पैटर्न चेक करते हैं। 6, 4, वो भी नहीं है, क्रॉस पैटर्न, क्रॉस चेक करिए एक बार। माइनस का 5, थोड़ा सा इसको नीचे लिखता हूँ, समझ में आ गया होगा सवाल। चलिए सवाल को लिखिए, थोड़ा सा नीचे लिखिए, थोड़ा सा इसको कोड किया गया है IVCNDF में। 9, 22, 3, 14, 4, 6, क्रॉस मेथड लगा हुआ दोस्तों। माइनस का 5 करेंगे, 9 में से 5 माइनस का 5, 4, 19 से -5, 19 - 5 14, 8 - 5 3, 1 - 5 22, 14 - 5 9। बहुत बढ़िया सवाल, क्या हुआ। चलिए 20, 5, 13, 16, 12, 5, 20 - 5 क्रॉस में करिएगा। 20 - 5 15, ओ मिल गया भाई ऑप्शन बी, ओ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में ओ
लिख दीजिए क्रॉस में ओ, फिर करेंगे -5 करिए Z, फिर -5 करिए H, फिर -5 K, फिर -5 G और यहाँ पर Z। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलिए भाई, आज का ये आपका होमवर्क है दोस्तों, इसको आप करके आइएगा। और भी बेहतरीन सवाल आपके लिए होमवर्क। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखने देते हैं, थोड़ा सा लंबी हो जाएगी क्लास क्योंकि समझाने में इसको हमको समय लगता है। तो आपको दोस्तों क्लास कैसी लगी? अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो नीचे आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन। जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है तो हमारे परिवार का मेंबर बन जाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है या मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज मेरे लिए ज़रूर करें। और कहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं, क्या दिक्कतें हैं टीचरों में, क्या हमें दिक्कत है पढ़ाने में, क्या अभी इशू आ रहा है, क्योंकि हम लोग अभी यूट्यूब पर नए हैं तो क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन सबको आप कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप उसमें आपका सलूशन बताइए कि मतलब क्या दिक्कतें हैं, उसको आप बता सकते हैं ताकि हम लोग और बेहतर कर सकें इसको। ठीक है, फिलहाल हम लोग कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर करें, लेकिन आप कमियों को बता सकते हैं, पढ़ाने में क्या दिक्कत हो रही, आवाज़ सही से आ रही है। ठीक है, इन सबको आप बताएंगे तो धीरे धीरे आपकी जो समस्या है दोस्तों हम लोग सही कर लेंगे। हमारी पूरी टीम अच्छे से आपको कंटेंट, बहुत बढ़िया सा कंटेंट देने की कोशिश करेगी। ठीक है, ऑफलाइन क्लास भी बराबर चल रही हैं, जो भी ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है वो आ सकता है हमारी क्लास में। हमारी क्लास ऊंचाहार चौराहे से सीधा थाने जो है ऊंचाहार कोतवाली उसी के पास है, तो बच्चा आ सकता है। बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और जितना हो सके इसको अपने सोशल मीडिया जो भी है आपके पास, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, वहाँ पर शेयर करें ताकि बच्चे जुड़ सकें। ऊंचाहार में भी अब आपको डिजिटल क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। बस इतना से कहना चाहते हैं। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।